हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ एक ही बोर्ड में सीखने वाले हैं, ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक अंतर क्या होता है आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए, एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब हिंदी में बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक ये होता है। अब हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक अंतर क्या है। तो चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं 18 का और 24 का। हम लोग को एलसीएम निकालना है और हम सेम संख्या लेंगे दोस्तों एचसीएफ निकालने में भी। 18 का और 24 का ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। मैंने समान संख्या इसलिए लिया है ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ में जो बेसिक अंतर है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका रहता है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम निकालने के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, लेकिन 1 से तो हम लोग भाग नहीं देंगे, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो फिर वही सेम संख्या आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये दोनों संख्याओं में से कोई एक भी संख्या कट रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए 18 भी 2 से कटता है और 24 भी 2 से कटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं। कोई एक भी संख्या कटेगा तो हम लोग को काटना है सबसे छोटी संख्या। उसके बाद में क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या के ऊपर जाएंगे, फिर इससे बड़ी संख्या के ऊपर जाएंगे, लेकिन 2 से तब तक काटते रहेंगे जब तक इन दोनों में से कोई एक भी कटे। दोनों कटे तब तो बहुत अच्छी बात है, एक कटे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग 18 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 9 बार में जाएगा। तो 9 लिख दिए। फिर उसके बाद में 2 का भाग हम लोग 24 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार में जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 2 हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं में क्या 2 से फिर से भाग जा सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पे 12 जा सकता है। 9 में तो नहीं जाएगा 2 का भाग, लेकिन 12 में जाएगा। कितनी बार में जाता है, 6 बार में। तो फिर हम लोग 2 से भाग देंगे। 9 अगर नहीं कट रहा है ना, जो संख्या नहीं कट रहा है उसको हम लोग एज इट इज वैसे उतार देंगे। ठीक है, 9 वैसे उतार दिए। और उसके बाद में 2 का भाग 12 में देंगे तो कितने बार में जा रहा है, 2 छक्का 12, 6 बार में। ठीक है, 6 लिख दिए। उसके बाद में देखिए अब हम लोग फिर से 2 से ट्राई कर सकते हैं। 2 से तब तक ट्राई करना है जब तक इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या में भी भाग चला जाए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 6 में 2 का भाग जा सकता है, तो फिर से हम 2 से भाग देंगे। 9 नहीं कर रहा है तो वैसे उतार दीजिए। और 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 3 बार में। 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 से हम लोग भाग देंगे तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या कट रहा है क्या? तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग अब अगली संख्या क्या है, 2 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। तो हम लोग 3 लेंगे। ठीक है, 3 ले लिए। अब 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ये कितनी बार में जा रहा है दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3 बचा है और 1 बचा है। अब हम इसमें और 3 का भाग दे सकते हैं एक बार, तो फिर से 3 का भाग देंगे। 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। यहाँ नीचे में 1 1 आ गया, मतलब हम लोग का जो एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो गया। एलसीएम मतलब कि जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आप भाग देते रहिए। ठीक है, तो 1 1 आ गया मतलब एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम कितना आया उसका आंसर लाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, जितनी संख्याओं से हम भाग दिए इधर उसको हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 72 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है? अब चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब इसी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ में तरीका क्या रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या भी कट रहा था तो हम लोग काट रहे थे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं तो ये भी भाग जाना चाहिए और ये भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम 2 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग देते हैं तो 18 में भाग जा रहा है, 24 में भाग जा रहा है, मतलब 2 जो है वो सही संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। चलिए 2 9 18 और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या लेना है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। अगर हम 2 लेते हैं तो इसमें तो भाग चला जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारा एचसीएफ का क्या तरीका है कि दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, लेकिन उन दोनों में भाग जाना चाहिए।
तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 2 से 12 तो जा रहा है लेकिन 9 नहीं जा रहा है, तो इससे आगे की संख्या क्या है, 3 है। अब 3 से देखेंगे, 3 से देखिए ये 9 भी जा रहा है और 12 भी जा रहा है, मतलब कि 3 जो है वो सही संख्या होगा। ठीक है, अगला गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 से दोनों संख्याएं कट रही है। एलसीएम में हमारा क्या था कि दोनों में से कोई एक संख्या भी कटेगा तो हम लोग भाग देते थे, लेकिन एचसीएफ में दोनों संख्या कटनी चाहिए, बस बेसिक अंतर यही है एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बचा है 3 और यहाँ पे बचा है 4। अब कोई ऐसा संख्या है जिसमें से हम दोनों को भाग दे सके, ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अलग 3 इसका भाग देना पड़ेगा, फिर यहाँ 4 अलग देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो हम लोग का एचसीएफ जो है दोस्तों यही होगा बस। ठीक है, 2 और 3। अब हम एचसीएफ का आंसर कैसे लाएंगे, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6, तो इसका एचसीएफ जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो यही होता है दोस्तों एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। मैंने एक ही वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना आपको आसानी से सिखाने की कोशिश किया है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बात, एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक अंतर क्या होता है, जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो इन दो संख्याएं का एलसीएम निकालें उससे हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, एलसीएम। लेकिन एचसीएफ देखेंगे तो ये जो संख्याएं हैं ना, इससे हमेशा छोटा होता है एचसीएफ। ठीक है, ये भी एक अंतर आप पहचान सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से आया होगा, और आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।